आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ एक छोटी सी जर्नी पर। कोटाबाग टू चिल्कनी विलेज, जो उत्तराखंड के माउंटेन के बीच छुपा हुआ जैम है। ट्रस्ट मी गाइस, ये जगह इतनी खूबसूरत है, आपको लगेगा आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं माउंटेन जर्नी। उत्तराखंड का नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक छोटा सा ब्लॉक है, जहाँ की पॉपुलेशन लगभग 46,924 और यहाँ के लोग बहुत ही सिंपल और हार्ड वर्किंग हैं। अब हम निकल रहे हैं कोटाबाग से चिल्कनी के लिए। रास्ते बहुत ही सुंदर हैं। नैरो कैरवी माउंटेन रोड्स, दोनों तरफ इतना घना जंगल, इतनी हरियाली, बीचों बीच छोटे छोटे पहाड़ी विलेज। गाइस बिलीव मी, ये रास्ता ही एक्सपीरियंस है। कभी कभी तो आपको लगेगा आप किसी फेरी टेल रोड पर ड्राइव कर रहे हो। और सबसे खास बात, यहाँ ट्रैफिक का कोई टेंशन नहीं। अब आप आपकी गाड़ी और नेचर की आवाज, बस यही है। और रास्ते इतने सुंदर, इतनी शांति, हरी भरा रोड, इतने पेड़ पौधे, इतनी ब्यूटीफुल एरियाज। सच में गाइस इतना मजा आ रहा था, वाकई ऐसा लग रहा था किसी जन्नत में आ गए हूं। अब घर से जब मैं सुबह सुबह निकला तो सोचा कहाँ जाऊं। तो मेरा जो प्लान था कोटाबाग का तो जाने का था। I think this is मैं all वहां the से beauty रोड of से the निकलता हुआ God। मैं पहुंचा चिल्कनी। और नेचर सच में ही इतना सुंदर है यार, मन करता है यहीं बस जिया जाए, यहीं पे रह जिया जाए। और इतना शांत है यहाँ पर। आई थिंक इतना ज़्यादा रिमोट एरिया है यहाँ पर, बहुत कम टूरिस्ट आता होगा इस एरिया में। और उत्तराखंड के कोटाबाग तो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक राइस उगाई जाती है। सबसे ज़्यादा राइस जो है, ऑर्गेनिक जो है, वो यहाँ पर उगाई जाती है कोटाबाग के अंदर। रास्ते में इतने नैरो क्रेव थे। तो मैं यहाँ से निकला हूँ चिल्कनी के एक वाटरफॉल से, जो हिडन वाटरफॉल है। लेकिन इसकी खासियत ये है, ये छोटे के विलेज में इतना सुंदर वाटरफॉल है। जब मैं वहां पहुंचा, वाटरफॉल को तो देखता ही रह गया। वहां के पहाड़, वहां के इतना पीस था ना, इतनी शांति महसूस हो रही थी। सच में मजा आ रहा था। रोड तो खराब था ही था, बट रास्ते थोड़े ऐसे ही थे। कभी कभी सोचता हूँ अपनी जॉब, अपना सब कुछ क्विट करके बस घूमने निकलता रहूं, ऐसी सुंदर सुंदर जगहें देखता रहूं। किस टाइम चिल्किया में? हाँ, ये जस्ट कोटाबाग के पास पड़ता है चिल्किया। जैसे अभी यहाँ पर एक वाटरफॉल है, यहाँ से पैदल 3 किलोमीटर हम वहाँ पर जाएंगे। जब मैंने चलना स्टार्ट किया तो ऐसा लगा
मैं हूँ, ये पहाड़ है और ये शांति है। ऐसा लगा कि इस दुनिया में मैं और मेरे पहाड़ों के अलावा और कोई नहीं है। और इतना ज़्यादा सोलो ट्रैवलिंग थी, सच में मज़ा आ गया। जब पैदल चलना स्टार्ट तो कर दिया था, थोड़ा फील भी हो रहा था, स्केरी फील हो रहा था। ऐसे लगा कि मेरे अलावा और कोई है भी नहीं। बट फिर सोचा, इससे ज़्यादा शांति कहाँ मिलेगी। ये जॉब्स, ये भीड़ भड़क की दुनिया में पैदल पैदल इन पहाड़ों के बीच आ गया। इतना ज़्यादा यहाँ पर जंगल है और ये कुछ छोटा सा रोड है। चढ़ाई तो है काफ़ी और ये पहाड़ बहुत सुंदर है भाई। जैसे जैसे वाटरफॉल की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे रास्ते और छोटे होते जा रहे थे। वो इतना ज़्यादा हरा भरा जंगल था, यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस जंगलों के बीच में वाटरफॉल होगा। ओ भाई, क्या वाटरफॉल है भाई। सच में वाटरफॉल और पहाड़ों का कॉम्बिनेशन इतना सुंदर लग रहा है भाई। रियली, आई लव इट। वाटरफॉल के पास पहुंचा जब, तब सोचा मैं अकेला नहीं हूं। वाटरफॉल के पानी इतना ठंडा था, सच में यार। और इतना ज़्यादा रिमोट एरिया में ये प्लेस है, लाइक अच्छा लग रहा है यहाँ देख के मुझे। और बाकी यहाँ का वाटरफॉल और यहाँ के एरिया में बहुत सुकून सा है। गिर रहा था और दूसरी तरफ से ग्रीन माउंटेन्स कवर विद द मिस्ट। एकदम सिनेमैटिक सीन लग रहा था सच में। यहाँ खड़े होके मुझे ऐसा लगा ऐसा कितना ही शांति से भरा हुआ ये देश है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर इंडियंस, बहुत ही कम इंडियंस को पता होगा कि ये जगह है। फिर क्या था, कोटा बाग के लिए निकलना तो था, बट बारिश बहुत पड़ रही थी। फिर क्या, जब तक बारिश पड़ती रही, बारिश का आनंद लिया, बस यहीं पे बैठे रहे। एक ऐसा टेंट जो मुझे बारिश की बूंदों से बचा के रखा हुआ था।
फिर क्या था, जैसी बारिश रुकी अचानक सूरज का प्रकोप, और फिर हम निकल पड़े कोटा बाग के लिए। अब रास्ते कोटा बाग में से एक तो रोड इतना साफ मिला, ऊपर से एक तरफ से धूप, दूसरी तरफ से बादल छाए हुए थे। दोनों का कॉम्बिनेशन तो ऐसा लग रहा था जैसे सच में एक स्वर्ग में आया हूं। अब लास्ट में क्या था, कोटा बाग में चलते चलते चाउमीन खाने का मन कर गया। भैया बना रहे थे चाउमीन, मैं उनकी वीडियो बना रहा था। बारिश के भीगने के बाद जो चाउमीन खाने का मज़ा है वो कहीं और नहीं। और यहाँ पर थोड़ा सा आगे आए हूँ, थोड़ा भीगा तो हूँ, बट चाउमीन से तो हाँ मज़ा आ जाता है। वैसे भी मैं हंग्री फील कर रहा था तो सोचा चाउमीन खाई जाए। चाउमीन खाई, निकल पड़े अपने रास्ते में। यहाँ के पैदल पैदल रास्ते, यहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स, बिल्कुल छोटा सा शहर। कोटा बाग में से निकलते हुए फिर हम पहुंचते हैं कोटा बाग के छोटे छोटे शहरों के अंदर, जहाँ के लोग बड़े ही सिंपल हैं। अब रोड पे चल तो रहा था, थोड़ा टायर्ड भी फील हो रहा था। पता यहाँ की खासियत क्या है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ होती है, पैडी फार्मिंग यहाँ होती है। फल से सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक यहाँ उगती हैं। राइड करते करते कोटा बाग से भी काफी दूर आ गया था। मन कर रहा था ये रोड कभी एंड ही ना हो। ऐसा रास्ता जो कभी खत्म ही ना हो। फिर क्या था, लास्ट में इतना सुंदर व्यू मिला, सच में मज़ा ही आ गया। ये पहाड़ और ये नदी, दोनों का कॉम्बिनेशन पहाड़ों को इतनी खूबसूरती दे रहा था। वो इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी, सच में भगवान की बनाई हुई इतनी सुंदर जगह में रहने का सच में मन करता है। कि पहाड़ कितने सुंदर है ना। मुझे यहाँ खड़ी होके ऐसा लगा जैसे टाइम बहुत ही स्लो हो गया। You can see this a beautiful place. पीछे पहाड़ कितने सुंदर नजर आ रहे हैं। फिर क्या था, घर वापस भी लौटना था, तो निकल लिए अपने घर के लिए वापस। और गाइस, अगर आप भी एक ट्रैवलर हो या फिर सिर्फ वीकेंड ट्रिप पर करना आना चाहते हो, तो कोटा बाग से अच्छी जगह कोई भी नहीं है। आप चिल्कनी वाटरफॉल को मिस मत करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।